everyone, I'm Arijit Gul and I'm here with a new video of poem which is The Sun Rising by John Donne. Okay, so let's talk about the poet first. John Donne is a metaphysical poet. Like you know what is metaphysical? कुछ ऐसी metaphysical like जो physical से हट कर होती है, जो दुनिया की चीज़ों से हट कर होती है, जो आपको थोड़ी अनोखी चीज़ लगती है, बहुत डिफरेंट चीज़ लगती है. Like you can say that ऐसी बातें जो दुनिया से अलग हो, जो दुनिया के लिए थोड़ा अजीब सा हो. ठीक है, जैसे इसकी एक और पोइम रही थी, ठीक है, द फ्ली, जिसमें कि जॉन डन ने अजीब सी बात की थी कि एक कीड़ा है फ्ली नाम का जिसने कि मुझे काटा और मेरी बिलव्ड को भी काटा और हम दोनों का खून उसके अंदर है. तो लाइक इस किस्म की चीज़ें, और वो उस चीज़ को बहुत एक अजीब सा ही समझा जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज वो थोड़ी हटके चीज़ें हैं. लाइक लव तो लव होता है, बट वो लव को दुनिया से बाहर की रंग देते हैं. ठीक है, कि उस कीड़े में हमारा खून चला गया और हम दोनों का खून भी साथ साथ में है, जैसे हम साथ साथ में हैं, तो इसलिए इस कीड़े की वजह से हम दोनों मिल गए. ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज़ें, लाइक ये चीज़ें बहुत दुनिया से बाहर अजीब सी लगती हैं हमें. Totally bizarre. Okay, fine. So let's talk about the poem, The Sun Rising, which is SUNNE. तो ये सनी नहीं है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सन राइजिंग ही है. ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम्स की जो इंग्लिश थी उसमें SUNNE लिखा जाता था, आजकल जो है वो सन SUN लिखा जाता है. ओके, अब इस पोइम को पब्लिश किया गया था 1633 में. मेन टॉपिक क्या है इस पोइम का, कि इस पोइम के अंदर सन की इंसल्ट की जा रही है, उसको डांटा जा रहा है. किसकी तरफ से? ऑब्वियसली जॉन डन की तरफ से. तो जॉन डन अपनी बिलव्ड के साथ एक मतलब बिस्तर पे सो रहे हैं. सुबह हुई है, ठीक है, और सुबह होते ही जब सन की रोशनी उनकी सर पे, उनकी आंखों पर आती है, पर्दों में से जो है रोशनी उनके फेस पर आती है, तो उस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा माइंड कर जाते हैं और वो जागते ही सन को चाइट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ है कि हम लाइन टू लाइन, हम लाइन वाइज लाइक इसका जो है मतलब पूरा का पूरा आपको बताएंगे. ठीक है, कि लाइन लाइन से वो क्या बोलता गया. उसका मेन मकसद यही था कि वो सन को डांट रहा है कि क्या तू रोज़ हमारे सर पे करने के लिए आ जाता है, मतलब जा किसी और को जाके तंग कर, हम सोए हुए हैं, हमें अपनी लाइक आशिकियाँ करने दे. ठीक है, कुछ इस टाइप का कि मुझे अपनी बिलव्ड के साथ टाइम स्पेंड करने दो, तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर देते हो, हमारे सर पे आके रोशनी डाल देते हो और हम लोगों की जो एक मतलब अच्छा सा हमारा टाइम गुजर होता है मॉर्निंग में, वो तुम सारा ख़राब कर देते हो, र्यून कर देते हो हमारे सर के ऊपर लाइट्स डाल के, मतलब अपनी ब्राइटनेस, अपनी रोशनी डाल के. ठीक है, ओके, लाइन टू लाइन स्टार्ट लेते हैं. लाइन टू लाइन स्टार्ट में हम फर्स्ट स्टेंजा पहले कवर करते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेंजा है हमारे पास, बिजी ओल्ड फूल अनरियली सन व्हाई डोस्ट दो डज थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस. पहले 3 लाइन्स का मतलब है बिजी ओल्ड फूल अनरियली सन. सन से वो एड्रेस कर रहा है, यानी सन से खिताब कर रहा है, डायरेक्टली बात कर रहा है, उसे कह रहा है कि ओ बिजी सन, काबू में ना आने वाले सूरज, तुम काबू में क्यों नहीं आते हो, तुम काबू में क्यों नहीं आते हो. ठीक है, सेकेंड लाइन में वाई दोस्ट दो डज, क्यों तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो. थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, विंडोज़ के थ्रू और कर्टन्स के थ्रू, खिड़कियों के ज़रिए और कर्टन्स पर्दों के ज़रिए जो है तुम हमें क्यों मतलब तंग करते हो, हमें हम तक पहुंच जाते हो, कि खिड़की से और पर्दों के ज़रिए क्यों तुम हमें झांकते हो, तंग करते हो, झांकते हो. ओके, उसके बाद हमारे पास फोर्थ लाइन आती है, मस्ट टू थाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन, क्या तुम्हारे हिसाब से हमें चलना पड़ेगा. वो कहता है क्या अब हमें तुम्हारे हिसाब से जो है चलना पड़ेगा. ठीक है, कि तुम जिस तरह हमें ट्रीट करोगे हमें उस तरह से चलना पड़ेगा, तुम हम पर रोशनी डालोगे तो क्या हम तुम्हारी वजह से अब जाग जाएं, क्या हम चले उठ जाएं, मतलब जाग जाएं हम नींद से और हम जो है नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर दें, तो क्या हम तुम्हारी वजह से अब हम अपनी मतलब सब चीज़ें छोड़कर तुम्हारी उस पर हमें चलना पड़ेगा. ठीक है, फिर कहते हैं सॉसी पेडेंटिक रिच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सोर पेरेंटिसीज. ओके, सॉसी पेडेंटिक रिच, ये 3 लफ्ज़ उसने यूज़ किए हैं सूरज के लिए. सॉसी का मतलब पहले देख लेते हैं. सॉसी का मतलब है रूड. ठीक है, पेडेंटिक का मतलब है कि दिखावा करने वाला, खुद को कुछ समझने वाला. ठीक है, खुद को कुछ समझता है, जो अपनी एक्सपर्टिसीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ऊपर रखता है और मतलब बहुत एम्फेसाइज करता है. ठीक है, और दिखावा करता है बहुत ज़्यादा. तो कहता है सॉसी यानी मसाले डालते हो तुम बहुत ज़्यादा, पेडेंटिक तुम खुद को कुछ समझते हो, और रेच, रेच एक गाली में आती है, आप कह सकते हो कमीना. ठीक है, मीन ये आता है, ये नीच कह सकते हैं, कुछ इस टाइप का कमीना या नीच, तो वो उसका गाली दे रहा है एक हिसाब से कि सॉसी पेडेंटिक रेच, तुम एक कह सकते हैं नुमाइशी कमीना. ठीक है, सॉसी मसाले डालने वाला, नुमाइशी कमीने हो तुम, कुछ इस टाइप का. ओके, गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रेंटिसीज, जाओ जाके चाइल्ड करो, डांटो.
बच्चों को, उन बच्चों को जिन्होंने स्कूल जाना है और वक्त तक जागे नहीं है, उन बच्चों को जाके डांटो, ठीक है, ताकि वो जाग जाएं, यानी उनके ऊपर जाके अपनी लाइट्स डालो ताकि वो जाग जाएं। लेट स्कूल बॉयज इन सोर अप्रेंटिसेस। ओके, सोर अप्रेंटिसेस हमारे पास यहाँ पर आता है अप्रेंटिसेस यानी कि वही शागिर्द, स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी हैं। वो कहता है हमें क्यों तंग कर रहे हो, जाके उनको तंग करो, हमने क्या करना है, उन्होंने तो मतलब जाना है स्कूल कॉलेजेस, अपने जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जाना है, तो हमें तंग करने के बजाय जाके लेट स्कूल के बॉयज़ को तंग करो और अप्रेंटिसेस को तंग करो, यानी कि शागिर्दों को तंग करो, ठीक है। ओके, देन गो टेल कोर्ट हंसमैन दैट द किंग विल राइड। हमारे पास 7th लाइन में आता है गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। जाओ, जाके राजा के दरबारियों को जगाओ, उनको बताओ कि राजा जो है उसने राइड पर जाना है, मॉर्निंग हो गई है, राजा ने राइड पे जाना है, उसको लेकर जाओ, तो उनको जगाओ क्योंकि उनके काम ज़रूरी हैं, ठीक है। तो मतलब इन सब लोगों को जगाओ, वो कहना चाह रहा है। ओके, फिर हमारे पास आता है कॉल कंट्री आंस टू हार्वेस्ट ऑफिसर्स, कि किसानों को, यानी कि किसानों के खेतों के हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है, तो आप जाके उनको जगाओ। यानी कि आप अब नोटिस कर रहे होगे आप लोग कि वो जितनी भी लाइंस हैं उन सब लाइंस में वो ये बोल रहे हैं कि यार हमारा तो कोई काम नहीं है, हमें क्यों तंग कर रहे हो, तुम जाके स्कूल के स्टूडेंट्स को जगाओ जिन्होंने अपने स्कूल्स जाना है, कॉलेजेस जाना है, तुम जाके किंग के जो दरबारी हैं उनको जगाओ, ठीक है, तुम जाके किसानों को जगाओ ताकि वो उठ के अपना काम करें, हार्वेस्टिंग करनी है उन्होंने, तो वो कह रहे हैं उनको जगाओ, हमें मत जगाओ, हमें मत तंग करो, ठीक है। ओके, देन कॉल कंट्री आर्म्स टू हार्वेस्ट ऑफिसर्स। ओके, ये हो चुका है, यानी कि जाके आप जो है सारी कंट्री में जो किसान हैं उनके जो खेतों की हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है, जाके उनको जगाओ। ओके, फिर आता है लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नॉर क्लाइम। लव सबकी तरह नहीं होता, ठीक है, प्यार सबकी तरह नहीं होता, क्योंकि प्यार जो है वो प्यार जो है ना दिन जानता है, ठीक है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नोर क्लाइम, ना वो मौसम जानता है, नॉर आवर्स, ना वो घंटे जानता है, मंथ्स भी नहीं जानता, यानी महीने नहीं जानता, दिन नहीं जानता, घंटे नहीं जानता। विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, जो कि वक्त की जो है ये सब चीज़ें जो हैं, ये टाइम और ये सब चीज़ें जो हैं, बाकी सब चीज़ें जो है टाइम देखती हैं, लेकिन लव कोई भी टाइम नहीं देखता। तो वो कह रहे हैं कि लव सब की तरह नहीं होता, कि ये सब तो टाइम के टुकड़े हैं बस, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ वक्तों पे चलने वाली चीज़ें हैं, ये टाइम के टुकड़े हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है, प्यार है, प्यार से ऊपर और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। प्यार जो है वो सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। इस पूरे स्टेंजा का मैंने आपको बताया। Okay, now let's come to stanza number 2. Okay, so here we have stanza number 2. So let's start it. Thy beams so reverent and strong. मतलब तुम्हारी किरणें बहुत ही ग्रेट और स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, तुम्हारी किरणें बहुत ग्रेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यानी ऑब्वियसली इंसान को जगा देती है सूरज की किरणें, तो वो सूरज से कह रहा है कि तुम्हारी किरणें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बीम्स मीन्स के किरणें, सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ग्रेट है। वाई शुड इज दो थिंक, क्यों तुम्हें लगता है ऐसा, तुम क्यों सोचते हो, यानी कि वो से कह रहा है तुम्हारी किरणें बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेट है और स्ट्रॉन्ग है, और फिर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मतलब तुम्हारी किरणें बहुत ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग है। आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड दम विद द विंड, मैं तो एक बार आंख बंद करके, यानी कि आंख झपक कर तुम्हारी रोशनी के सामने बादल ले आऊँ, यानी कि ऑब्वियसली वो कहना चाह रहे हैं कि मैं एक बार आंख बंद करूंगा तो तुम्हारी जितनी भी रोशनी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंखें तो बंद होंगी, तो उसकी ऐसा हिसाब हो जाएगा कि जैसे क्लाउड्स आ गए आगे। तो वो कहना चाह रहा है कि मैं चाहूँ तो एक सेकंड में विंक करके, यानी कि आंख बंद करके, आंख झपका के, पलक झपका के, और तुम्हारी जो रोशनी है उसके सामने बादल ले आऊँ, ठीक है। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, बट लेकिन मैं अपनी बिलव्ड से नज़रें नहीं हटा सकता, यानी कि मैं ये काम भी तब करूँगा जब मैं अपनी बिलव्ड से नज़रें हटाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बिलव्ड से नज़रें ही नहीं हटा सकता। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन, अगर मेरी बिलव्ड की आंखों ने तुम्हें अंधा ना कर दिया, क्योंकि मेरी बिलव्ड, वो कहना चाह रहा है कि मेरी बिलव्ड जो है उसकी आइज इतनी ब्राइट हैं कि वो तुम्हें भी अंधा कर देगी, ठीक है, वो अपनी बिलव्ड की तारीफ में बोले जा रहा है। ओके, लुक इन टुमारो लेट टेल मी, यानी कि वो कह रहा है कि देखो और कल मुझे बताना, ठीक है, देखो और लेट यानी कि कल, ठीक है, बाद की बात कर रहा है, देखो और कल मुझे बताना। वेदर बोथ इन द आवर्स ऑफ स्पाइस एंड माइंड, इन द आवर्स ऑफ स्पाइस एंड माइंड,
देखो और कल मुझे बताना कि दोनों इंडियाज जो है वो इंडियाज नहीं है, इंडीज लिखा जा रहा है, ठीक है। इंडीज यानी कि वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज की बात की जा रही है, तो वो कह रहा है कि देखो और फिर कल मुझे बताना कि जो वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज दोनों जो इंडीज हैं उनके स्पाइस और माइंड क्या वहीं के वहीं है जहां तुम उसे कल छोड़ कर आए थे। वेदर बोथ इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइंड बी वेयर दो लेफ्ट स्टेम, दो मतलब तुम, क्या ये दोनों चीज़ें वहीं की वहीं है जहां तुम इन्हें कल छोड़ कर आए थे, ठीक है। और लाई हेयर विद मी, या फिर वो दोनों वो सब चीज़ें यानी कि मेरे साथ लेटी हुई हैं, ठीक है, यहाँ मेरे साथ लेटी हुई हैं। तो बेसिकली वो अपनी बिलव्ड को जो है हर चीज़, यानी कि वो बोल रहा है कि मेरी बिलव्ड हर चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। यानी कि वो अपनी बिलव्ड की तारीफ़ किए जा रहे हैं, इन शॉर्ट यही कह सकते हैं, ठीक है। बी वेयर दो लेफ्ट स्टेम और लाई हियर विद मी, कि देखना कल देखना जो है रुको और फिर कल देखना कि जो दोनों इंडीज उसके स्पाइस और माइंड वही है जहाँ तुम उसको छोड़ कर आए थे, या फिर वो मेरे साथ आकर लेटे हुए हैं। As for those kings whom thou saw yesterday, whom thou saws yesterday, वो किंग्स जिन्हें तुमने सुना और देखा था वो सब यहाँ से यहाँ है मेरे पास, यानी कि किंग जितने भी तुमने किंग देखे थे और उनके बारे में जो सुना था तुमने वो सब तो मेरे पास है। कैसे मेरे पास है? वो स्टिल अपनी बिलव्ड की ही तारीफें कर रहे हैं, यानी कि उसी को वो किंग मानता है, उसी को वो सब कुछ मानता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो जो किंग्स तुमने जिनके बारे में जिनको देखा था और जिनके बारे में सुना था वो सब किंग्स तो मेरे पास हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी बिलव्ड है, मेरी बिलव्ड की सूरत में वो सब किंग्स मेरे पास हैं। ओके, उसके बाद कहता है एंड दो शाल्ट हेयर ऑल हेयर इन वन बेड ले, कि मेरी बिलव्ड ही सब कुछ है मेरा और देखो वो मेरे पास यहाँ लेटी हुई है, ठीक है। ऑल हेयर इन वन, सब कुछ एक में ही है, यानी कि वो कह रहा है कि मेरे लिए ये सब कुछ जितनी भी किंग प्रिंसेस व्हाटएवर, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम वो ले रहा है यहाँ पर, कह रहा है वो सब कुछ तो मेरे लिए यही है और ये इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर लेटी हुई है, ठीक है। अपनी बिलव्ड के कह रहा था कि जो कुछ भी है वो मेरे साथ, ये मेरी बिलव्ड ही है मेरे लिए और वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ लेटी हुई है। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड स्टेंजा। शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, यानी कि मेरी जो बिलव्ड है वो मेरे लिए सब कुछ है, सारी स्टेट्स है और सारी जगह की प्रिंसेस है, यानी कि वो वही मेरी प्रिंसेस है। जितनी भी बड़ी बड़ी प्रिंसेस है वो उन सबको साइड कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि मेरी बिलव्ड ही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी प्रिंसेस है, यही मेरा राज्य है मेरा सब कुछ, मेरा लाइक कहते हैं ना कि मेरी स्टेट है, तो यही मेरी स्टेट है, यही मेरी रियासत है और यही मेरी प्रिंसेस है। ओके, नथिंग एल्स इज, और कुछ भी नहीं, यही मेरा सब कुछ है और कुछ भी नहीं। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर्ड टू दिस, प्रिंस भी कुछ नहीं करते, वो कह रहे हैं प्रिंस भी जो है वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, हमें कॉपी करते हैं बस। वो कहते हैं प्रिंस भी कुछ नहीं करते, सिर्फ हमें कॉपी करते हैं। प्रिंस डू बट प्ले अस कंपेयर्ड टू दिस, इससे कंपेयर करते हुए ऑल ऑनर्स मिमिक, यानी कि सारे ऑनर्स जो हैं सब चीज़ें जो हैं वो मिमिक करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, हमारी ही नकल करते हैं। ऑल वेल्थ एल्केमी, ओके, ऑल वेल्थ एल्केमी मीन्स हमारे पास आता है यहाँ कि सारे जो ऑनर्स हैं वो मिमिक्री करते हैं और सारे जो एल्केमी हैं वो नकली है। एल्केमी ओके एक किस्म का पत्थर होता है जो मेटल को सोने में बदल देता है, ठीक है, कुछ ऐसा सुनने में आया। तो एल्केमी जो है एक किस्म का पत्थर है जो मेटल को सोने में बदल देता है, लेकिन वो रियल सोना तो होता नहीं है ऑब्वियसली, तो वो क्या है कि वो उसको नकली तरह से सोने में बदलता है। तो वो इन शॉर्ट कहना चाह रहा है कि सारे ऑनर्स जो हैं वो मिमिक है, वो जो है हमारी, यानी कि सारे ऑनर्स जो है वो हमारी मिमिक्री करते हैं और सारी जो वेल्थ है यानी दौलत है वो सिर्फ अल्केमी है, यानी कि नकली है, ठीक है, यानी कि दिखने में वो दौलत है लेकिन रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है, वो नकली है, वो रियलिटी में वो दौलत है ही नहीं, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि यानी कोई भी पैसा वैसा कोई भी अहमियत नहीं रखता प्यार के आगे, इन नटशेल वो यही कह रहा है, ठीक है। ओके, वो सन आर्ट सूरज को कह रहा है कि तुम्हारा जो आर्ट है, जो भी कुछ है तुम में, तुम बस आधे ही खुश हो। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड, इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, यानी कि तुम्हारे आगे भी जो है आराम मांग रही है, तुम्हारी एज जो है वो भी आराम मांग रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यानी सूरज तो बस आधे ही खुश हो तुम हमसे, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो सुकड़ गई है हमें, कंट्रैक्ट हो गई है यानी कि सुकड़ गई है हमें, ठीक है। थाइन एज आस्क ईज, तुम्हारी जो एज है वो अब आराम मांग रही है,
यानी उसको इंसल्टिंग वे में कह रहा है कि तुम्हारी जो एज है वो अब आराम मांग रही है। एंड सिंस थाई ड्यूटीज बी, और तुम्हारी जो है बस ड्यूटीज जो है, यानी कि तुम्हारी ड्यूटीज है, यानी कि सुबह में आना, दुनिया को रोशन करना, ये सब ऑब्वियसली सन की ड्यूटीज है। ओके, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी एज जो है वो अब आराम मांग रही है, लेकिन तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी तो है ना यार, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी तो हैं, जैसे कि दुनिया को गर्म करने की ड्यूटी है, लाइक अपनी रोशनी डालने की, ठीक है, रोशन करने की ड्यूटी, तो वार्म करने की सबको। ओके, टू वार्म द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को वार्म करना, वही जैसे मैंने बताया कि सारी दुनिया में गर्माइश पैदा करना, ठीक है, दैट्स डन इन वार्मिंग अस। सारी दुनिया को वार्म करना यानी कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सबको गर्मी दो, सबको जो है मतलब इन्वायरमेंट को हॉट रखो, थोड़ा गर्म रखो। इधर आओ हमारे पास तुम्हें, और इधर आओ तुम हमारे पास, यानी कि वो कहता है शाइन हेयर टू अस, हमारे पास आओ, हम पर शाइन करो। एंड दो आर्ट एवरीवेयर, और तुम्हारा जो आर्ट है वो हर जगह फैल जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि सूरज दुनिया में ब्राइटनेस देता है, यानी कि सूरज दुनिया में रोशन करता है दुनिया को, ठीक है, वो जब सूरज जब आता है तो दुनिया रोशन हो जाती है, आप सबको पता है ऑब्वियसली। सो वो कहना चाह रहा है कि मेरी दुनिया तो मेरी बिलव्ड है, तो तुम सिर्फ हम पर रोशनी डालोगे तो समझो कि तुमने पूरी दुनिया पर रोशनी डाल दी, ठीक है। इन एन एक्चुअल ये पॉइंट था उसका कि तुम सिर्फ हम पर रोशनी डाल रहे हो, तो इसका मतलब है लाइक शाइन हियर टू अस एंड दो आर्ट एवरीवेयर, और तुम्हारा जो आर्ट है वो हर जगह हो जाएगा, बिकॉज मेरी दुनिया तो मेरे पास है। दिस बेड थाई सेंटर इज दीज वॉल्स थाई स्पेयर। थाई कहते हैं, यानी THY जो थाई लिखते हैं पोइट्री में, वो तमाम THY या THINE थाइन, इनका मतलब होता है तू या फिर तेरा, ठीक है, या तुम्हारा, दोनों सेंसेस में आ सकते हैं। मोस्टली तेरा या इस तरह के उसमें आता है, ठीक है। जैसे हमारी उर्दू में हम जब एक शायर मुखातिब होता है अपनी महबूबा से, तो वो यही उसको कहता है कि तेरी आंखों में ये लाइक होता है ना, तो इस तरह से करके यहाँ के भी जो पोइट्स हैं वो जो है यूअर की जगह थाई थाइन यानी इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करता है, ठीक है। तो दिस बेड थाई सेंटर, ये बेड तुम्हारा सेंटर है, तुम्हारा मरकज़ है। दीज वॉल्स, ये जो दीवारें हैं, थाई स्पेयर यानी कि वो जगह है जहाँ तुम रहते हो या जहाँ तुम घूमते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए हमारा बेड तुम्हारा सेंटर है, और ये जो रूम है, ये जो दीवारें हैं, ये तुम्हारी वो जगह है जहाँ पर तुम घूमते रहोगे, जहाँ तुम घूमते हो, ठीक है। स्पेयर मतलब वो जगह जहाँ पर घूमा जाए। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए बस यही मतलब हम, मेरी दुनिया तो यहीं पर है, मेरे साथ है, तो तुम हम पर शाइन करो, तुम्हारा आर्ट हर जगह जाएगा, और तुम्हारी ये जो चार दीवारी है कह लो, या ये जो दीवारें हैं हमारी, यही तुम्हारी घूमने की जगह बन जाएगी, ठीक है। तो ओके फाइन, आज की पोइम हमारी इतनी ही थी। मेन पॉइंट्स आपको जो है वो यही मिलते हैं इसमें कि सन से जो है मुखातिब है वो, ठीक है, सन को एड्रेस कर रहा है डायरेक्टली, और वो उसको जो है चाइट कर रहा है कि डोंट बॉदर अस, तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अपनी अच्छी सी लाइक लव लाइफ में जो है बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं, और हम मतलब हमें मत तुम तंग करो, ठीक है। तो वो बस सन को डांट रहा है, सन पे गुस्सा कर रहा है, एंड इसी के बीच ही सारी की सारी पोइम और सारी चीज़ें वो लिख रहा है, ठीक है। ये लाइन टू लाइन जो थी मैंने आपको बता दी। बेटर होगा कि आप लोग अपने साथ बुक्स ओपन कर लिया करें, लाइक सो आप लोग अगर अपने पास ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, आप उसकी उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। उर्दू में लिखना चाहें, आप जिस भी तरह से लेक्चर को नोट करना चाहें, आप लाइन वाइज उसकी जो मीनिंग निकल रहा है उसको लिख सकते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी देने की मैं कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड काइंडली सब्सक्राइब बटन के ऊपर टैप कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद अच्छे अच्छे वर्क्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। और इसी के साथ ही आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो। काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। कमेंट डाउन जो भी आप लोगों को नेक्स्ट चाहिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वही नेक्स्ट कवर करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।